गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 6 की मिसलेनियस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। और उम्मीद है आपको मिसलेनियस बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल भी कहीं भी गलती ना करें और बहुत ही इजी मेथड से इसको सीख लें। देखिए, मिसलेनियस में सबसे पहले दो अप्रॉक्सीमेशन के सम दिए हुए हैं। 17/81 की पावर 4, तो 17 के ऊपर भी पावर 1/4 लगा दिया मैंने और 81 के ऊपर भी पावर 1/4 लगा दिया। 17 की पावर 1/4 सॉल्व करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन 81 की पावर 4 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, 17 की पावर 1/4 अपॉन में 3, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि इस 17 के नियर अबाउट ऐसा कौन सा नंबर है जो इस पावर को तोड़ सकता हो। तो मैंने लिया x की वैल्यू 16, क्योंकि 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। और डेल्टा x का मतलब इसके और इसके बीच के डिफरेंस को डेल्टा x बोलते हैं। इज दैट क्लियर? y इक्वल टू में x की पावर 1/4, y में अगर डेल्टा y ऐड किया, x में अगर डेल्टा x ऐड किया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, जैसे इसको आप माइनस करोगे, डेल्टा y x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4, x की पावर 1/4, x और डेल्टा x की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे, 17 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/4 एंड डेल्टा y। 17 की पावर 1/4, क्या हम इसको 2 की पावर 4 की पावर 1/4 बोल सकते हैं? और जैसे ये माइनस का 2 यहाँ आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 प्लस डेल्टा y और 17 की पावर 1/4। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने अप्रोक्सीमेशन की एक्सरसाइज में आपको सिखाया भी हुआ है, डेल्टा y निकालने का वही मेथड यूज़ कर रहे हैं जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। डेल्टा y निकालने के लिए डेल्टा y को हमने डेल्टा x से डिवाइड किया और डेल्टा x से हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इट्स रिजल्ट इज x की पावर n का फॉर्मूला है n, x की पावर n-1, सो 1/4 x की पावर -3/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। 1/4 नीचे लाते ही 3/4 पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू में डेल्टा x, दिस इज डेल्टा y। क्या हम x की जगह 16 लिख सकते हैं? क्या हम डेल्टा x की जगह 1 डाल सकते हैं? और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 8 4 जा 32, दिस इज डेल्टा y। बोलो बात समझ में आए? और इस डेल्टा y की वैल्यू को उठा करके यहाँ चिपका दीजिए। सो वैल्यू क्या बन जाएगी? 17 की पावर 1/4, 2 प्लस डेल्टा y। व्हाट इज डेल्टा y? डेल्टा y की वैल्यू है 1/32, तो कितना आ जाएगा? 32 टू द 64 और एक 65/32। सो 65 को 32 से डिवाइड कर ही सकते हैं आप। सो इट्स दिस इज द रिजल्ट ऑफ 17 की पावर 1/4। बट हमें तो इस कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना था और फाइनली लास्ट में जो आंसर आएगा आपको उसको किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो 17 की पावर 1/2 आने के बाद जो भी रिजल्ट आपके पास आया है उसके डिनोमिनेटर में आपको क्या लगा देना है? 3। तो 65/96। क्लियर है? (33 की पावर -1/5 में हम इसके नियर अबाउट एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसकी पावर 5 हो। तो x इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर सके मतलब उसको, x हमें लिए 32, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को डेल्टा x बोलते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कितना आएगा 1। तो y इक्वल टू x की पावर -1/5, y में डेल्टा y ऐड किया तो x में डेल्टा x ऐड करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट 1 from 2,
y से y कैंसिल, इट इज डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x की पावर -1/5, x की पावर -1/5। जैसे आप इसमें वैल्यू डालेंगे 33 की पावर -1/5, 32 की पावर -1/5, दिस इज डेल्टा y। 33 की पावर -1/5 आने के बाद क्या मैं इसको 2 की पावर 5 बोल सकता हूँ? इसको इससे कैंसिल किया, 33 की पावर -1/5, 2 की पावर -1, और जैसे मैं इसको माइनस को नीचे लेके आऊँगा तो इट इज़ -1/2, और -1/2 को जैसे आप यहाँ लाओगे तो 1/2 प्लस डेल्टा वाई, दिस इज इक्वल टू में 33 की पावर -1/5। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। डेल्टा वाई निकालने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? डेल्टा वाई निकालने के लिए डेल्टा एक्स से डिवाइड एंड डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स की यहाँ से फाइंड करेंगे हम। x की पावर n का फॉर्मूला है n, x की पावर n माइनस 1, सो रिजल्ट इज -6/5 -5, नीचे लाते हैं x की पावर 6/5 इंटू में डेल्टा x, दिस इज डेल्टा y। और जैसे हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे 32 की पावर 6/5 डेल्टा x की पावर 1, तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5 इंटू में 6/5, 2 की पावर 6 होता है कितना? 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 5, सो रिजल्ट इज -1/320, और इस वैल्यू को उठा करके ऊपर वाले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/2 माइनस 1/320, दिस इज 33 की पावर -1/5, 320 में 160 माइनस 1, सो रिजल्ट इज 159/320, दिस इज द वैल्यू ऑफ 33 की पावर -1/5। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट द फंक्शन f(x) is equal to log x upon x, show that the function f(x) is equal to log x upon x has maximum value at x is equal to e। क्लियर? तो मैक्सिमम मिनिमम में आपको मैंने क्या सिखाया? इंटरवल दिए होते हैं तो आपको पहचान बता दी मैंने कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के समय है, और यहाँ सिंपल लोकल मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड बात हो रही है। तो कॉन्सेप्ट वही जो अब तक हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? सबसे पहले फंक्शन गिवन होगा, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखो, जो x की वैल्यूज आएंगी उसको डबल डेरिवेटिव में डालो। अगर रिजल्ट निगेटिव आएगा तो आपको लिखना है लोकल मैक्सिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो आपको लिखना है लोकल मिनिमा। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, u बाई वी का फॉर्मूला है v का स्क्वायर, v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ x, log x का डेरिवेटिव 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1, इससे कैंसिल, 1 माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू में f डैश x। क्लियर है? f डैश x को हमने 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखते ही यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, log x इज इक्वल टू 1, और 1 के प्लेस पे क्या होता है log e, तो x की वैल्यू आ गई e। क्लियर है? x की वैल्यू e आने के बाद नेक्स्ट क्या होता है? डबल डेरिवेटिव करना। डबल डेरिवेटिव करने के लिए हमने क्या किया? इसको u बाई वी का फॉर्मूला है
v का स्क्वायर v dy dx ऑफ u माइनस u dy dx ऑफ x स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 माइनस log x, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन में x की पावर 4। इसको इससे कैंसिल किया, माइनस x माइनस 2x प्लस 2x इंटू में log x अपॉन में x की पावर 4। इतना करने के बाद आपको उसने बोला है एट x इक्वल टू e पे ये मैक्सिमा है मिनिमा, तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने क्या बात ऑब्जर्व करी कि जब हमने डबल डेरिवेटिव किया तो उसमें हमने x के प्लेस पे e डाला। जैसे आपने x के प्लेस पे e डाला, log e की वैल्यू 1, सो रिजल्ट इज माइनस प्लस माइनस e अपॉन में e की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में e क्यूब। और जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव होता है तो उसको हम कहते हैं इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। ये लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है? एट x इक्वल टू e पे आई है। इज दैट क्लियर? काम वही, फंक्शन दिया होगा, डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू फाइंड करी और उस x की वैल्यू पे मैंने डबल डेरिवेटिव करके प्रूव करके दिखा दिया कि इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था टू साइड इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस b are decreasing। when two equal sides are equal to base। जैसे कि आपको पता है एल्टीट्यूड डालते हैं, इसको बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। कह रहे टू इक्वल साइड्स with fixed base b are decreasing। two equal sides, साइड तो हमने x राइट किए, with fixed base b, बेस b फिक्स्ड है और एल्टीट्यूड डाला तो उसको बाइसेक्ट कर देगा। और उसने कहा डिक्रीजिंग, तो dx by dt क्या बोला है? फिक्स्ड बेस b में इक्वल साइड विद फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग। बच्चे सोचते हैं बेस b डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। उसने कहा टू इक्वल साइड विद फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग। ये r वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? साइड्स के लिए, यानी साइड्स में चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कितना दे रखा है dx by dt आपको? माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? अब आती है बात, फिर उसने पूछा है फाइंड द हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द साइड्स आर इक्वल टू द बेस। एरिया, जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2 बेस इनटू हाइट। यानी मुझे बेस फाइंड करना है और हाइट फाइंड करनी है। तो मैंने एडीबी में पाइथागोरस लगाई। इन ट्रायंगल एडीबी में एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। एबी की वैल्यू आ गई x, एडी स्क्वायर, और बीडी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बाय 4। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर हटाते ही रूट आ जाएगा, तो बेस BC आ गया b, AD की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4। क्लियर है? और जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 अपॉन में 2b, जितने भी क्वेश्चन रूट में होते हैं रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 लिख के इसको एज इट इज उतारिए और अंदर वाले का अगेन करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू में dx अपॉन में dt। इज दैट क्लियर? फिर इसने बोला कि साइड इज इक्वल टू बेस। साइड इज इक्वल टू बेस का मतलब x किसके इक्वल है? b के। तो जहां जहां क्वेश्चन में आपको x दिख रहा है वहां पे आपको b पुट करना है और dx by dt की वैल्यू है -3। तो 1 अपॉन में 2b, 4 बन जा 4 माइनस 1 3b स्क्वायर, तो 2 ऊपर आ जाएगा
और नीचे आ जाएगा √3b² माइनस का 3b। दिस इज dA/dt। इस 2 से 2 को कैंसिल किया, 3/√3, √3 के बाद b आ जाएगा, एक b से b कैंसिल, 3/√3 इज √3b एंड दिस इज एरिया। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। नेगेटिव साइन क्या होता है, इट इज डिक्रीजिंग, सो वी कैन से दैट एरिया इज डिक्रीजिंग कितना, √3 टाइम्स ऑफ b। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए आगे। 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y² इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 1, 2। जैसे कि मैं आपको टेंजेंट और नॉर्मल की वीडियोस में एक बात सिखा चुका हूं कि इक्वेशन चाहे हमें नॉर्मल की निकालनी हो चाहे मुझे टेंजेंट की निकालनी हो, मुझे सिर्फ 2 डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट की समस्या बुक वालों ने सॉर्ट आउट कर दी है, अब मेरा टारगेट है स्लोप निकालना। तो सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट किया, y² का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx, x का डेरिवेटिव 1, इट इज 4। तो dy/dx निकालने के लिए 4 के अपॉन में मैं 2y को ले गया एट पॉइंट 1, 2। तो 4 के अपॉन में 2y और y की वैल्यू मैंने डाल दी 2। तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ गया मेरा 1। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर आपसे पूछा जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन में dy/dx, -1 अपॉन में dy/dx। सो रिजल्ट इज -1 एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने का तरीका क्या होता है, y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। तो y1 के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, x1 के प्लेस पे 1। सो वैल्यू इज x प्लस y इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस में a थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू में a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा is a constant distance from the origin dx अपॉन में d थीटा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन साइन का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, a थीटा cos थीटा, a साइन थीटा, a साइन से a साइन कैंसिल, a थीटा cos थीटा, दिस इज dx बाय d थीटा। आएगा समझ में? y को जैसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा और थीटा का डेरिवेटिव 1। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, a थीटा साइन थीटा माइनस a cos थीटा, a cos से a cos कैंसिल, कितना बचा है a थीटा साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by d थीटा। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, व्हाट शुड आई डू, a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय a थीटा cos थीटा। a थीटा से a थीटा कैंसिल, साइन अपॉन में cos का मतलब क्या होता है, tan
tan थीटा, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। उसने बोला है फाइंड द शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे ही डिस्टेंस की बात आती है तो मुझे 11th क्लास में जो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है तो मुझे उसकी याद आ जाती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या सिखाया जाता था कि इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए अपॉन में √a² + b²। तो फाइंड द इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है उसने, तो उसके लिए पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1/dy/dx। सो -1/dy/dx यानी -1/tan थीटा। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहती है y - y1 m इंटू में x - x1। तो y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, और m की वैल्यू है -1/tan थीटा, तो साइन नीचे और cos ऊपर। और x1 की वैल्यू कितनी है? a cos थीटा प्लस में a थीटा साइन थीटा। सो जैसे आप इधर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो y साइन थीटा, इधर मल्टीप्लाई करते a साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा एंड cos थीटा। इधर मल्टीप्लाई करते माइनस का x cos थीटा माइनस माइनस प्लस a cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा एंड cos थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया। जैसे ही आप माइनस के x cos थीटा को यहाँ लाएंगे, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू में a cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का a साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आके पॉजिटिव हो गया, x cos थीटा y साइन थीटा। जैसे ही आप a कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, सो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू में a। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब उसने बोला था कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्टेंस निकालने के लिए x cos थीटा y साइन थीटा माइनस का a अपॉन में x और y का कोफिशिएंट cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो जैसे आप x और y के प्लेस पे 0 0 डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो डिस्टेंस इज a। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्लास में 6 क्वेश्चन से आगे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।